लो जी किसान भाइयों, आज हमारे गेहूं की फसल को हमने तीसरा पानी दे दिया है। फसल एकदम बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत हरा रंग लिए हुए है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एनपीके सभी पोषक तत्व हमने दे दिए हैं। और ये हमारी इधर साइड में सरसों की फसल है। ये भी एकदम फ्लावरिंग स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। कंप्लीट होने के बाद इसमें फल आएंगे, उसके बाद पकाव की तरफ जाएगी। यह हमारा गेहूँ सामने लहराती हुई बालियाँ, कल्ले एकदम गदर है। तो ये खूबसूरत नज़ारा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। एकदम बहुत ही शानदार सॉफ्ट। हम इसको खा भी सकते हैं, ऐसे कच्चा तोड़ के खा भी सकते हैं। एकदम सेहतमंद है। कोई भी चीज़ अगर उसको ऑर्गेनिक तरीके से करोगे ना, सेहतमंद होता है। हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक खेती यानी कि जहर मुक्त खेती की तरफ जा रहे हैं भैया। हम धीरे धीरे हर साल यूरिया और डीएपी की मात्रा को घटाते जाएंगे, क्योंकि हमारे खेत और आपके खेत को जो आदत पड़ी हुई है ना यूरिया डीएपी लेने की, ताकि कोई इम्पैक्ट ना पड़े एकदम से फसल पे या ज़मीन कोई ख़राब होने के चांस ना बने। इस वजह से हम इस सीज़न हमने यूरिया गेहूं की फसल में यहाँ पे देखें 24 किलो यूरिया हमने कम किया इस बार। 24 किलो यूरिया मायने रखता है। 24 किलो यानी पूरा 50 किलो बैग का आधा के करीब ही हो गया। और नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे हम पूरा ऑर्गेनिक कर देंगे, और ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हम अपनी पहचान बनाएंगे। और जो सरकारी रेट है उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन पे हम अपना माल खेत से ही बेच देंगे। और हमें एक बार मर्चेंट पोर्टल पे ये जानकारी डालनी है, उसके बाद तुरंत ही खुद से लोग, खुद से कस्टमर ही, खुद से ही ऐसे जो सेहत के दीवाने हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनको सिर्फ अच्छा खाने का शौकीन जो लोग होते हैं, वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। हम अपना माल अपने ऑर्गेनिक करके बेच देंगे सबको। सामने देखेंगे किसान के खेत में निराई गुराई चल रही। देखो, ये हमारे बुजुर्गों का पहले वाला सिस्टम है जहाँ हाथ से निराई गुराई होती थी। ये बहुत बेहतरीन अच्छा तरीका है, ऐसे निराई गुराई करनी चाहिए। ये सरसों की प्लॉटिंग बहुत बेहतरीन, गजब, लाजवाब, सुपर। ये देखो, ऑर्गेनिक की तरफ जाओ, जहर मुक्त खेती बनाओ। जहर मुक्त कैसे होगी? प्राकृतिक खाद यूज़ करो, केंचुआ खाद यूज़ करो, बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करो, बैक्टीरिया यूज़ करो। बिना बैक्टीरिया के हमारी ज़मीन का पोषक होना बहुत मुश्किल है। हमारे ज़मीन में, जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, इस ज़मीन में होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है फसल की रक्षा करने वाला, एक बैक्टीरिया होता है फसल को खाना देने वाला। जब ये दोनों बैक्टीरिया एक खेत में बैलेंस होते हैं ना, तभी फसल लहराती है, तभी फसल पैदा होती है। अगर ये दोनों बैक्टीरिया आपकी फसल अपने खेत में नहीं है, तो आपकी फसल का प्रोडक्शन नहीं होगा, रुक जाएगी। तो भाई ये छोटी सी जानकारी थी। हम कुछ दिन में स्प्रे करेंगे, दूध वाला स्प्रे, ऑर्गेनिक स्प्रे, प्राकृतिक स्प्रे, दूध वाला। उसकी हमने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो मात्रा कितनी क्या क्या रखनी है वो हम इस बार बताएंगे। और उसका परिणाम आप लोगों को हम अपनी सरसों पे दिखा चुके हैं, बहुत गजब का परिणाम रहा है। और आगे आगे हम ऐसे करते रहेंगे फार्मूलाज। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक फर्टिलाइज़र टैंक लेके आ रहे हैं, जिसमें किसान परेशान रहता था यूरिया डीएपी एनपीके वगैरह डालने के लिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब आपको छिड़कने या कंधे पे उठाए उठाए फिर के स्प्रे या फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी का विकास पहले हो चुका, लेकिन अमल में अच्छे से नहीं हो पाया था। वो टैंक के लिए हम मार्केट में सर्चिंग कर रहे हैं, ईजी से कम प्राइस में जहाँ मिल जाए वहीं से हम लेके आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।